सारे नबियों का वारिस अल्लाह ने इमाम हुसैन को करार दिया है। मेरे और आपके पास अगर अपने दादा की मीरास हो, हमारे पास अगर हमारे अब्बा की मीरास हो, तो हम कहते हैं कि हम दो लोगों के वारिस हैं। लेकिन हुसैन उस जागीरदार को कहते हैं, हुसैन उस जमींदार को कहते हैं, हुसैन मौला उस साहिब सरवत को कहते हैं जिसके पास सारे नबियों की मीरास। थक रहे हैं आप मेरी बातों से? सारे नबियों की मीरास इमाम हुसैन के पास। कायनात में, बशरियत में, अब्दियत में जितना बड़ा दौलत सरमाया इमाम हुसैन के पास है, किसी और के पास नहीं है। सबसे बड़े जागीरदार को हुसैन कहा जाता है। और इतना ज्यादा, इतनी बड़ी जागीर है मौला हुसैन के पास कि 1400 साल से बांट रहे हैं, खुट नहीं रहे। मैंने सिंधी का लफ्ज बोला ना, कम नहीं हो रही, कम नहीं पड़ रही, मुसलसल वहां से मिलता चला जा रहा है। अजीब बात यह है कि हुसैन मौला ने गरीबों को अमीर बना दिया। ऐसा ही है या नहीं? मजलिस आज़ा में फैक्ट्री का मालिक भी बैठा है, उसकी फैक्ट्री में नौकरी करने वाला मजदूर भी बैठा है। मजदूर मजलिस में आते आते अपने मालिक के आगे आके बैठ गया और बेख्याली में लात भी मार दी। रश बहुत ज्यादा था, पता भी नहीं चला, अपने मालिक को लात मार दी। अब जब उसने मुड़कर देखा तो उसी की फैक्ट्री का मजदूर, जो उससे मसलन 15,000 रुपए महीना लेता है, तो इसे गुस्सा चढ़ने लगा कि ये तो मेरा ही मजदूर है, मुझसे ही लेता है और मेरा एहतराम नहीं कर रहा, मेरे आगे बैठ गया। ख्याल आने लगा कि इसे डांटे, इससे नाराज हो। फौरन हुसैन मौला ने ख्याल डाला, ये तुम्हारा नौकर नहीं है। ये जो इमाम ने गरीब को अमीर बनाया है, तवज्जो है? ये जो ख्याल किसी के जहन में आए और फिर ख्याल का जवाब आए कि इसे कुछ ना कहना, ये बाहर तुम्हारा नौकर होगा, यहां मेरा मेहमान है। ये जो गरीब को हुसैन अमीर बना रहे हैं, और तरीका भी इस खानदान का यही है। मैं ये बात अक्सर करता हूं और कसदन करता हूं, अल्फाज बदलकर एक ही मतलब को बयान करता हूं। एक बात ये वाली कि खबरदार किसी से नफरत न करना। किसी का कॉलर उधड़ा हुआ हो, किसी का पायचा फटा हुआ हो, किसी के बटन टूटे हुए हो, दो तरह की चप्पलें पहने हुए हो, उसे जलील मत समझना। मैं जवानों से बात कर रहा हूं, मुझे बुजुर्गों से दुआ चाहिए। किसी से भी नफरत नहीं करो। जी, सुन्नी तो हमारी जान है, हिंदू से भी नफरत नहीं करो, ईसाई से भी नफरत नहीं करो। अगर किसी को आप इस्लाह करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि वो गुमराह है, आप समझते हैं कि वो सही अकीदा नहीं रखता, तो उससे लड़कर इस्लाह नहीं होगी, प्यार करके इस्लाह होगी, मोहब्बत करने से उसकी इस्लाह होगी। उससे कम से कम मुस्कुरा के तो बात करूं, तब जाकर मैं उसकी इस्लाह कर सकूंगा। हमारे यहां तो माजरा यह है कि चेहरा इतना बिगड़ा हुआ होता है, लगता है इनका छठा जहाज डूबा है। जी, बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं, बिल्कुल प्यार नहीं, बिल्कुल हंस के बात नहीं। ये जो बुनियादी अखलाकियात है, जनरल बात कर रहा हूं, उमूमी बात कर रहा हूं। इसका इको खत्म कर दीजिएगा और फिर आवाज बढ़ा दीजिएगा। ये जो कैफियत है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। किसी से, मेरे बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवानों से बोल रहा हूं, किसी से नफरत नहीं करो। अच्छा, जो दुश्मने अहले बैत है उससे एक मर्तबा कम से कम इसलिए बात करो कि क्या मालूम उसका तार कहीं से टूटा हुआ हो और आपके बात करने से उसका तार जुड़ जाए। उसकी एक गलत फहमी थी, उसके जहन में एक ख्याल बैठा हुआ था और आपने एक जुमला कहा, उसका ख्याल ठीक हो गया, उसके सारे मामलात ही सीधे हो गए, उसका ट्रैक ही बदल गया। और सिर्फ मौलवी मुल्लाओं का काम तबलीग करना नहीं है, अगरचे जिनका काम है वो तो कर ही नहीं रहे। थोड़ा सा सुन लीजिए मुझसे बुराई, बेचारों के पास वसाइल भी नहीं है, बेचारों के पास मसाइल इतने पेचीदा हैं, वसाइल भी नहीं है, मसाइल भी पेचीदा हैं। तो तबलीग का अमल जो हमारे यहाँ होना चाहिए, वो तबलीग का अमल तो तकरीबन जीरो है। तो आप में से, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम तबलीग करें। और तबलीग की बुनियादी शर्त है अखलाक का बेहतर होना, अच्छा होना। मैं शिया बच्चों को एक नसीहत करूं, नेक मोहम्मद भाई, ये थोड़े से मेरे अजीज थक गए,
नहीं तो फिर आप बोले ना, हाँ थोड़ा थोड़ा सा हाँ हूँ करें ना मेरे साथ, तो मुझे एहसास ना दिलाएं कि मेरे अपने घर में आपको पता है कि बाबा दुनिया से चले गए, तो मुसलसल ताज़ियतों का सिलसिला है, मुसलसल शख्सियात आ रही हैं, मोमिनीन आ रहे हैं। आप सब की तरफ से जो पैगामात मुझे मिले मैं आपका ममनून हूँ। तो कैफियत कुछ इस अंदाज से है, मुसलसल सफ़र अय्याम अज़ा है, बात बहुत रोशन है। मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। शिया बच्चों से नसीहत कर रहा हूँ, अपने इलाके में बसने वाले सुन्नियों से प्यार करो, उन्हें गिफ्ट दो, उन्हें तोहफे दो और बता के दो कि मैं शिया हूं। छुपना, दबना, डरना, हमें जलील होने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। हम सबका एहतराम करेंगे मगर अपनी आबरू के साथ। ये मोटा सा एक हमारा गोया कह लीजिए कि पॉलिसी का उन्वान है, सबका एहतराम हो मगर खुद को जलील ना होने देना। सुन्नी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि शिया मैनेजमेंट के हाथ में जो मस्जिदें हैं वहां नमाज पढ़ा करो, शियों की मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, जैसे तुम्हें सिखाया है ऐसे ही पढ़ो। हाथ बांध के सिखाया है, हाथ बांध के पढ़ो। तुम्हारे बड़ों ने जैसी नमाज सिखाई है ऐसी ही पढ़ो, मगर शिया मस्जिदों में आके पढ़ो। और याद रहे कि मस्जिद अल्लाह की है, ना शिया की है ना सुन्नी की है। ये एक मखसूस जहनियत का टोला है जो असम्बलियों से बिल पास करवा कर किसी की ताजीम करवाना चाहता है। बिलों से किसी का एहतराम होता है? बिलों से एहतराम होता तो फिर बिलों से एहतराम खत्म हो जाता। एहतराम तो उसका है कि जिसके लिए सरकार खड़े होते हो। ताजीम तो उनकी है कि जिनके आने पर फरिश्ता जमीन पर आ जाता हो, जिनके लिए सितारा उतर आता हो, जिनके एक इशारा से चांद टुकड़ों में बदल जाए, जिनका एक इशारा ले ले तो सूरज पलट कर आ जाए, जो मुर्दे को जिंदा कर दे, जो मारे भी तो करामत के साथ मारे, जो अपने कातिलों को शरबत पिलाते हो, जो अपने घर में अपने दुश्मनों को ठहराते हो, जो एक मर्तबा माफी मांगने पर नस्लों को माफ कर देते हो। वाहिद घराना है जो जन्नत की जमानत देता है। लोगों के पास तो दुनिया नहीं है, इस घराने के पास जन्नत है। कौन किसे मानता है मुझे इससे गरज नहीं, मगर हम जिन्हें मानते हैं अहले बैत, वाहिद घराना है जो कहते हैं जन्नत हमारे पास। बड़े बड़े साहबा कराम अपने बच्चों से कहते हैं कि जाकर लिखवा कर ले आओ, सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कितना बड़ा एजाज है। मैं कहता हूं सारी दौलतें एक तरफ और हुब्बे अली की दौलत एक तरफ। इतना बड़ा सरमायादार मजमा बैठा हुआ है इस वक्त। इंतहाई गुर्बत। इस साल डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ज्यादा सोचूंगा तो। इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद मजलिसों में कमी हुई, न्याजों में कमी हुई नहीं हुई, जुलूसों में कमी हुई, बढ़ गया। हम जिसका नाम लेते हैं वही गैब से अता करता है। मामला ही रूहानी है भाई। अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आए, मेरे किसी अजीज को कि जो कहें कि जी ये क्या बात कर रहे हैं, तो जरा हमारे एक दफा 85 तुमने तजर्बे किए हुए, एक तजर्बा ये भी कर लो। इमाम हुसैन की मजलिस रख के देख लो। जो बरकत, जो रूहानियत, जो सुकून, जो इत्मीनान क़ल्ब। मौला मैं तो गुनहगार हूं मगर मैंने आपको अपने घर बुलाने का इंतजाम किया है। ये मजलिस अज़ा सैयदा को बुलाने का एहतमाम, ये मजलिस अज़ा अहले बैत की पाक रूहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का एहतमाम। जी बहुत सारे प्रोग्राम छोड़ दिया करें मगर मजलिस ना छोड़ें, इसलिए कि जब मजलिस अज़ा का फर्श बिछता है, जहां भी बिछे, तो आसमान से थके हुए तो नहीं है, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं उस जगह जहां हुसैन का जिक्र हो रहा हो। और जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं तो रह जाने वाले फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो आज तक हम अर्शी फरिश्तों ने नहीं सूंघी। तो वो जवाब देते हैं कि हम जमीन पर मजलिस अज़ा में गए थे,
तो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं हमें भी ले जाओ ताकि हम खुशबू लेकर आ जाएं। तो वो जवाब देते हैं इन्नहुम अल मुतफर्रिखून, वो लोग अपने घरों को चले गए, मजलिस खत्म हो गई। तो वो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि हमें ले जाओ, हम उस फर्श से अपने परों को मस करके आएंगे जिस फर्श पर बैठने वाले हुसैन को सुन रहे थे। छोड़ दीजिए इन नफ्सियाती बीमारों को, छोड़ दीजिए इन नफ्सियाती बीमारों को कि जो ये बातें करते हैं कि जी तौहीन करते हैं, फला करते हैं। पता नहीं जालिमों के साथ खड़े होने पर इनको कितना सवाब मिलेगा। हमारा एजाज ये है कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं। तुम्हारी बदबख्ती यह है कि तुम जालिमों के साथ खड़े हो। तुम इतना खर्चा कर रहे हो कि किसी तरह यजीद को बचाओ। याद रहे बनी उमैया की ताजीम हमसे नहीं होगी। अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना जायज नहीं है, मगर बनी उमैया का एहतराम नहीं होगा। बहुत वाज़ेह और रोशन बात है। तुम मेहनत भी करते रहो, ये झूठी और मसनूई तहरीकें भी चलाते रहो। तुमने किसी से पैसा पकड़ा था, वो तुमसे ऑडिट मांग रहे हैं। थक रहे हैं मेरी बातों से आप जी। ये अमारात से, सऊदी अरब से इन्होंने पैसा पकड़ा था, वो इनसे ऑडिट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कहां खर्चा हुआ है, नतीजा तो मिला ही नहीं, अलम तो उतरे नहीं, जुलूस तो बंद नहीं हुए और उल्टा बढ़ गए। तो तुमने जो पैसा लिया था वो खा गए, उसका नतीजा नहीं दे रहे। अब इन्हें देना है नतीजा, तो नतीजा तो ये दे नहीं सकते, इसलिए कि इन्हें पता नहीं है कि हुसैन में कितनी ताकत है। ये जो लफ्ज हुसैन है ना, इसमें कितनी ताकत है। हमसे जिक्र अहले बैत छिनेगा नहीं। थोड़ी गर्दन हिलाओ भाई, इसलिए कि हम पैदा होने से पहले के हुसैनी हैं। डॉक्टर हजरात बैठे हुए हैं, बच्चा मां के शिकम में सिर्फ सुनता है, न बोलता है, न देखता है, न चखता है, न सूंघता है जी। बच्चा सिर्फ और सिर्फ मां के शिकम में 4 महीने के बाद से 9 महीने तक बच्चा सुनता है, बस सुनना, उसे सुनाई देता है जी। हमारी मां का हम पे एहसान है कि हमें अपने साथ मजलिसों में ले जाती थी। और अभी हम दुनिया में नहीं आए थे कि हमने इमाम हुसैन का नाम सुन लिया था, तो हम दुनिया में आने से पहले के हुसैनी हैं। तसल्ली दीजिए, मैं आयत पर गौर करूं। नहीं, थके हुए हैं थोड़ा सा। माशाअल्लाह, माशा इनकलाब आएगा, मगर इमाम मेहदी का इनकलाब, और हम उसी की तैयारी है ये, ठीक है। और हम सब सुन्नी शिया एक इनकलाब के मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह जुल्म का खात्मा होगा, पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा होगा। बात आगे बढ़े माशाअल्लाह। अब थोड़ा सा आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पढ़ूं। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, सूरह मुबारक इब्राहीम आयत नंबर 5। और हमने मूसा को भेजा है अपनी आयतों के साथ। इसका मतलब यह है कि जो भेजा जाता है वो पढ़ाकर भेजा जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इल्मी गुफ्तगू की तरफ जा रहा हूं। जिसे अल्लाह भेजता है उसे पढ़ाकर भेजता है। जब हजरत मूसा तो पढ़कर आए, हजरत ईसा माँ की गोद में नबूवत और किताब लेकर आए, और हमारे नबी को उम्मत कहे कि अनपढ़ थे। यानी जिनकी नबूवत में मूसा है
जिनका सरदार नबी हो वो महकूम, और हजरत मूसा तो पढ़कर आए, हजरत ईसा तो माँ की गोद में कहें नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब वजालनी नबिया, या अल्लाह, अल्लाह अकबर, मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, मुझे किताब देकर भेजा है, मुझे वहां से पढ़ाकर भेजा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो पढ़कर आए, हजरत मूसा तो पढ़कर आए, हजरत आदम को तो अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा ही इस बुनियाद पे करवाया कि आदम के आगे झुक जाओ, इसलिए कि आदम पढ़ा हुआ है। जो पैदाइशी तौर पर नबी पढ़कर आए उन सारे नबियों को तो उम्मत मानती है, और अपने नबी को कहती है कि माज़ल्लाह अनपढ़ थे, उन्हें लिखना नहीं आता था। अरे ये तौहीन रिसालत जब तक बंद नहीं होगी उम्मत की किस्मत नहीं बदलेगी। हाँ, इन्हें बिल पास करवाने दें। हम जिस तरीकों को अपनाने जा रहे हैं ना, इस वक्त हमारा मुशावरती अमल वकला के साथ चल रहा है। अब अदालतों में जब ये बिल हमारी तरफ से चैलेंज होने जाएगा ना, तो ये खुद कहेंगे कि बिल को रद्द कर दो। और मेरी गुजारिश है कि हर इलाके के वकला बिरादरी जो है उसे तैयारी है, इंशाल्लाह हम करवा के देंगे। और फिर इनकी तरफ से इनका वकील कहेगा कि हमें बिल नहीं चाहिए, किताबें बंद करना पड़ेंगी, इदारे बंद करना पड़ेंगे, बड़े बड़े मुफ्तियों को मुंह छुपाना पड़ेगा। हम तो नहीं चाहते थे ना, हम तो तहकीक का दरवाजा, और याद रखिए आज नहीं कल सब इसी दरवाजे पर आएंगे। थोड़ा बोलिए, हम आज जो अलम उठाए चल रहे हैं ना, इस अलम के साए में सारी उम्मत को आना है। मुझे उस मलंग से बहुत प्यार है जो आवाजें लगाता है आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। आज वो मलंग ये बात कर रहा है, कल हर फर्द बात करेगा। अल्लाह का निजाम ही यह है कि सबको अहले बैत के पास लाएगा, वो सबको इस दरवाजे पे अल्लाह लेकर आएगा। कुरान मजीद सूरह मुबारक निसा की एक आयत, हज्जाज इब्न यूसुफ का दरबार। हज्जाज के दरबार में कुछ इख्तियारी और कुछ इजबारी मेहमान बैठे हुए हैं। इन बादशाहों का यही तरीका था, कुछ कसदन जाते थे चापलूसी के लिए, कुछ ना जाएं तो फिर उन्हें मारा जाएगा, लिहाजा खौफ में जाके बैठते थे। सब एक जैसे नहीं थे दरबार में। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जब कभी किसी अपने मोतबर को ऐसी कैफियत में देखें तो उसके लिए फौरन मैसेज न चलाया करें, बल्कि उसके लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह कहीं ये किसी मुश्किल में ना हो। हमारे यहां तो एक लम्हा लगता है तोहमत लगाने में, लेकिन ये तारीख है कि इतने जालिम बादशाहों के दरबार में बाज अहले बैत के चाहने वाले बैठे होते थे। तो कैसे कह दें कि वो वहां चापलूसी करने गए थे, या वो वहां पैसा लेने गए थे, यहां वो अपने जाती मफाद के लिए गए थे? जरूरी नहीं है। बाज औकात इजबारन खौफ, जान का खौफ, आबरू का खौफ, औलाद का खौफ, ये बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जालिम लोग। हज्जाज का दरबार है, कहता है कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी है। हज्जाज इब्न यूसुफ कहता है कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी है। अच्छा, आयत हज्जाज को याद थी। आपको एक अजीब बात बताऊं, हज्जाज इब्न यूसुफ हाफिज कुरान था, हाफिज कुरान था हज्जाज इब्न यूसुफ। हमारी मुश्किल ये है कि हम जब ये वाली बात करेंगे तो ये किसी और मतलब में ले जाएंगे, मगर एक हदीस तसल्ली देती है। हदीस कहती है रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कितने ही कारियाने कुरान हैं जिन पे खुद कुरान लानत करता है। अच्छा, कारियाने कुरान पे भी कुरान लानत करेगा? हर उस कारिया कुरान पर कुरान लानत करता है जिस दिल में अली ना हो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज्जाज कहता है, मैंने एक जुमला कहा कि सबको इस दरवाजे पर आना है। हज्जाज कहता है कि मुझे एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी है। तो बैठने वाले लोगों ने कहा जी वो कौन सी आयत है? तो उसने सूरह निसा की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लितुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यकूनु अलैहिम शहीदा। अहले किताब ईसाई और यहूदी मरने से पहले मोमिन होकर मरेंगे और उनके मोमिन होने पर गवाही दी जाएगी। कहने लगा ये रोजाना मर रहे हैं ईसाई, आए दिन खबर आती है फला यहूदी मर गया, आए दिन खबर आती है फला महल्ले में फला ईसाई मर गया। कुरान ये कह रहा है कि ये मोमिन होकर मरेंगे, ये तो बगैर मोमिन हुए मर रहे हैं।
अब आयत देखिए ना, आयत कह रही है कि अहले किताब बगैर मोमिन हुए, ईमान के बगैर नहीं मरेंगे, यानी मोमिन होकर मरेंगे, और उनके ईमान पर गवाही भी दी जाएगी। तो कहने लगा ये तो रोजाना मर रहे हैं, तो अब मैंने ये तय किया है, वो कहता है मैंने ये तय किया है कि इन सबको खुद मार दो, लिहाजा मैं अपने फौजियों को तैयार कर रहा हूं कि ईसाइयों की आबादियों को खत्म कर दो, यहूदियों की आबादियों को खत्म कर दो। तो दरबार में बैठे एक शख्स की आवाज आई, कहने लगा अमीर ये आयत तो आखिरी जमाने की आयत है। कहने लगा क्या मतलब है? कहने लगा इस आयत का तो मिज़दाक आखिरी जमाने में आएगा, इस आयत के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। कहने लगा नहीं मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो। कहा जान की अमान हो तो कुछ कहूं? कहा नहीं अमान है, कहो। कहा जब हजरत मेहदी ज़ुहूर करेंगे और हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो दुनिया का कोई यहूदी और ईसाई नहीं रहेगा जो अली वलीउल्लाह तक कलमा ना पढ़ ले। ये अल्फाज मेरे हैं। जब तक वो मोमिन नहीं हो जाएगा हजरत ईसा की वजह से, हजरत मेहदी की वजह से, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह विलायत अहले बैत का इकरार करके मोमिन हो जाएंगे। तो कहने लगा ये बात लाए कहां से हो? बात तो यही है, हल तो इस आयत का यही है, इसके अलावा इस आयत का कोई हल ही नहीं है। आयत का हल यही है, इसकी तफसीर यही है, मगर ये लाए कहां से हो बात? इतनी अच्छी बात आई कहां से? फिर कहने लगे मुझे मारेंगे तो नहीं आप? तो हज्जाज ने कहा नहीं मारूंगा। कहा ये मोहम्मद बाकिर ने बताया है। तो सबको मेरे अजीजों, मेरे सुन्नी शिया भाइयों, सबको आज मेरी बात कोई आज ना माने या माने, होना यही है कि सबको अल्लाह मेरिट पर लेकर आएगा, और अहले बैत का दूसरा नाम मेरिट है। हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। भाई क्या मानते हो? ना नमाज उनके मुताबिक पढ़ रहे हो, ना रोजा उनके मुताबिक खोल रहे हो, ना शादी ब्याह उनके मुताबिक कर रहे हो। जी नारा लगाने से तो मांगना नहीं होता। अहले बैत को तो वैसे भी शनाख्ती कार्ड का मुसलमान नहीं चाहिए, किरदार का मुसलमान चाहिए, अमल का मुसलमान चाहिए। उनकी बात जो माने वो मुसलमान होना चाहिए। ये एक वक्त आएगा, मैं पहले कह चुका हूं कि मैं जितना बड़ा शिया हूं इतना ही बड़ा सुन्नी भी हूं। जी ये वक्त आएगा कि सबको अहले बैत के दरवाजे पे अल्लाह लेकर आएगा। अहले बैत के दरवाजे पे सबको लाना यानी ज़ुहूर इमाम मेहदी। बताइए बताइए, सुन्नी शिया में कोई इख्तिलाफ है इमाम मेहदी के बारे में? कोई इख्तिलाफ नहीं। शियों से ज्यादा किताबें सुन्नी उलमा ने लिखी हैं इमाम मेहदी पर। इमाम मेहदी के बारे में शियों से ज्यादा हदीसें हैं अहले सुन्नत के पास। सारी उम्मत ये कहती है कि इमाम का ज़ुहूर होगा और सब इमाम के दरवाजे पर होंगे और पूरी दुनिया पर अली का बेटा हुकूमत करेगा। सब ने लिखा है कि वो फातिमी है, हजरत ज़हरा के और मौला अली के बेटे हैं, हजरत फातिमा की औलाद है, हजरत अली की औलाद है, जो पूरी दुनिया पर अदल इंसाफ को हाकिम करेंगे। बहुत देर लगा दी मैंने, 2 मंजिलें और मुझसे मेरे साथ आ जाइए। यहां आयत के अंदर वहां से पढ़ाकर भेजने की बात है। लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना। हजरत मूसा के पास कौन सी निशानियां थी? हजरत मूसा के पास जो आयतें हैं उनमें बहुत रोशन आयत जो है वो असाए मूसा है। असाए मूसा का काम यह था कि अगर पत्थर पे मारते थे तो चश्मा निकल आता था, अगर आप जो है वो जमीन पर फेंक देते थे तो वो अजदहा बन जाता था। जब दरबार के अंदर सांप फेंके गए, रस्सियां फेंकी गईं और हजरत मूसा ने अपना असा फेंका, वो अजदहा बना, उन सबको खा गया। और हजरत मूसा ने उसे जब दोबारा उठाया तो वो लकड़ी हो गई, असा बन गया। ये हजरत मूसा के पास अल्लाह की एक आयत, एक निशानी। ऐसा ही है, हजरत मूसा का असा लंबा भी हो जाता था, छोटा भी हो जाता था। सुन्नी शिया की किताबों में है, उनसे वो बातें भी करता था। मैं एक जगह बोल रहा था कि जुल्फकार मौला अली से बातें करती थी, तो एक साहब कहने लगे मौलाना ये क्या बात कर रहे हैं, लोहा कैसे बोलेगा? आप ये बच्चों को क्या बता रहे थे? आज जदीद जमाना है। मैंने कहा जदीद जमाने में तो ये बात ज्यादा समझ में आनी चाहिए ना, कि ये दरख्त बोलता है, ये पत्थर बोलता है, ये जमीन बोलती है, ये पानी बोलता है। ये जो पानी है ना, मुझे दो उठा के, ये जो पानी है ना, पानी दे दो, ये जो पानी है ना, ये मेमोरी रखता है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। ये वाला पानी, ये पानी हम सबको देख रहा है, समझ भी रहा है कि यहां बातें क्या हो रही हैं। इसकी मेमोरी है। जदीद साइंस, आप मेरी बात को जाके अब रिसर्च करें, जवान यूट्यूब का और गूगल का जमाना है।
ये पानी बोलता भी है, सुनता भी है, ये पानी मेमोरी हाफजे में रख लेता है बात को। मेरे और आपके बदन में पानी है, पानी ना हो तो हम गिर पड़े। इस फिजा में पानी है, अगर फिजा में पानी ना हो तो हवा खुश्क हो, हवा ही ना हो, हमें सांस ही ना आए। ये रुतूबत है हवा के अंदर जो हमें जिंदगी दे रही है। पानी के बगैर, सिर्फ मछली पानी में नहीं रहती, हम भी पानी में रहते हैं। तवज्जो है? ये पानी बाकायदा सुनता है, बात करता है, समझता है। कितनी दफा हुआ कि आप किसी को देखकर कहते हैं, सोचते हैं इससे कहीं देखा है, इससे कहीं मिला हूं, जबकि आपने कहीं देखा नहीं होता। वो पानी पानी से बातें कर रहा होता है। वो दोनों पानी जो अंदर होते हैं ना, दोनों के अंदर वो दोस्त होते हैं। वो दोस्त होने की वजह से एक दूसरे से वो बातें कर रहे होते हैं। एक सलवात और हदिया करें नबी के साथ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंदतर सलावत। मुतवज्जे है ना मैं क्या कह रहा हूं? ये मैंने एक तहकीक पढ़ी जिसमें दो पानी उन्होंने रखे, एक दोनों पानियों में चावल डाले, चावल, और एक पानी से कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े शफाफ हो, तुम बहुत मीठे हो, तुम बड़े लजीज हो, तुम बहुत अच्छे नजर आते हो। दूसरे पानी को कहा तुम बहुत गंदे हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमाके हो, बुरी बुरी बातें दूसरे पानी को कहा। फिर दोनों पानी बंद करके रख दिए। दूसरे दिन जब खोला तो जिस पानी से अच्छी अच्छी बातें की थी उसका चावल फूटने लगे, और जिस पानी से गंदी गंदी बातें की थी उसके चावल काले पड़ गए। वो रिसर्च साइंसदानों का, ये लेबोरेटरी का मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने ये रिसर्च की कि ये पानी क्योंकि अच्छी बातें सुन रहा था तो इसका नतीजा अच्छा निकला, और ये बुरी बातें सुन रहा था तो इसका नतीजा बुरा निकला। ये जो हमारी बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर के बड़े, हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, जाओ मौलाना से दम करवा के आ जाओ, ये पानी पर दम करवा कर आ जाओ। जब पानी पर आप सूरह अलहम्द पढ़ेंगे तो इससे अच्छी बात क्या है? पानी ताकतवर हो जाएगा। जब ताकतवर हो जाएगा तो जिस्म की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब समझ में आया कि सबीलों से शिफा क्यों मिलती है? सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब समझ में आया कि जमजम से शिफा क्यों मिलती है? जमजम से क्योंकि ताल्लुक एक नबी का है, सबील से ताल्लुक हुसैन का है। इन नामों में इतना असर है तो इनकी जात में कितना असर होगा? ये पानी बातें कर रहा है, बोल रहा है। ये मेरे कसूर है कि हम समझते हैं पत्थर बोलते नहीं है, दरख्त बोलते नहीं है, ये सब बातें करते हैं। तो हजरत मूसा का आसा भी, मौला अली के जुल्फकार भी बातें करती थी। हजरत मूसा से, हजरत मूसा का आसा मौला अली से जुल्फकार बोलता था, और बोलते थे बाद दर जंग के अंदर के, या अली इसको ना मारिए, इसकी नस्ल में मोमिन आने वाला है। जी, और लंबी भी हो जाती थी, जुल्फकार लंबी हो जाती थी। दूर होता था ना बंदा, मौला की जुल्फकार लंबी हो जाती। मौला चाहते थे तो छोटी हो जाती। घर में आती थी तो जनाब जहरा को पूरी जंग सुनाती थी। हाँ, एक दिन मौला ने फरमाया, सैयदा ये सारी बातें जुज़वी बातें, बहुत ही ज़ेली बातें, ये तो पता है कि फलां को मारा, ये तो फलां है, पता है कि 5 आदमी मारे, मगर कैसे मारा, क्या हुआ, एक जर्रा जर्रा बातें, छोटी छोटी बातें भी आप मुझे बताती हैं। ये आपको बताता कौन है? थोड़ा हिलाओ गर्दन। मेरे मौला ने जनाब जहरा से फरमाया कि ये छोटी बातें, बहुत ज़ेली बातें, बहुत ही रेजा रेजा की बातें, ये आपको जंग की बातें, मेरी बातें कौन बताता है? फरमाने लगी, मेरा भाई। तो मौला ने फरमाया, आपका भाई कौन है? का जुल्फकार। दोनों आसमान से आए। संगीन बात है, इसलिए यहीं रुक जाएं, कहीं क्लिप ना बन जाए मेरा। फिर बाद में कहा जाता है, लो भाई क्या बात कर गए जी। नारे हैदरी। ये जो मौल हजरत मूसा का आसा, उसके कामों में से एक काम ये था कि हजरत मूसा ने दरियाए नील पर जब आसा मारा, ठीक है, रास्ता बन गया। रास्ता बना, पूरी अपनी उम्मत को लेकर जा रहे हैं हजरत मूसा। दरियाए नील में से हजरत मूसा लेकर जा रहे हैं। उधर फिरौन का लश्कर पीछे पीछे आ रहा है। तवज्जो कर ली। रास्ते पर मूसा की उम्मत भी, उसी रास्ते पर फिरौन और फिरौनी भी। रास्ता एक ही था, मूसा वाले बचे, फिरौनी डूबे।
तो रास्ता नहीं बचाता, रहनुमा बचाता है। और अगर रहनुमा ही रास्ता बन जाए और रास्ता ही रहनुमा बन जाए तो उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता। अली मौला खुद रहनुमा भी हैं और खुद राह भी हैं। मगर एक अजीब दास्तान हुई है इस वाक़े के अंदर कि हजरत मूसा के लश्कर में एक ऐसा जवान था जिसका एक दोस्त फिरौन के लश्कर में था। यह आहिस्ता आहिस्ता पीछे आने लगा कि किसी तरह उसे आवाज देकर जल्दी से बुला ले और इस निजात मिल जाए। मगर उसकी मोहब्बत की वजह से वो भी डूब गया था। वो हजरत मूसा के लश्कर में मगर डूब गया। खबरदार बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हर एक से दोस्ती न करना। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर साथ बैठने वाला दोस्त नहीं होता, हर साथ खाने वाला दोस्त नहीं होता। दोस्त वो होता है जो हमारी कब्र और हमारी जहन्नम और जन्नत में हमारा साथ दे। अगर हमारी आखिरत में कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो हमारा दोस्त नहीं है। तो आखिरत वाला रिश्ता जिससे जोड़ेंगे वो दोस्त अच्छा बनेगा। मौत के बाद वाली दोस्ती जो अच्छी कर सकेगा वो दोस्त अच्छा बनेगा। बेवफा दोस्त नहीं होता, मुश्किल में छोड़ के चले जाने वाला दोस्त नहीं होता, मफाद परस्त दोस्त नहीं होता, अपने मतलब के लिए मिलने वाला दोस्त नहीं होता। होता है मगर दोस्त नहीं होता। कुछ भी होता है मगर दोस्त नहीं होता। हर एक को दोस्त मत बनाना। हजरत मूसा जिस दिन, बस आखिरी जुमले, जिस दिन हजरत मूसा ने अपनी उम्मत को निजात दिलाई उस दिन को यौमुल्लाह का है, अल्लाह का दिन। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इस आयत का आखिर। और अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। मेरे और आपके दिन है ये तो समझ में आता है। अल्लाह का दिन क्या मतलब है? अल्लाह का तो कोई दिन नहीं है, अल्लाह की कोई सुबह नहीं है, अल्लाह की कोई शाम नहीं है, अल्लाह की कोई दोपहर नहीं है। वो तो हमारे लिए है ना। अल्लाह के साथ दिन का क्या ताल्लुक है? दिन का मतलब यह है कि जिस दिन अल्लाह है, माना जाए, मनवाया जाए, वही दिन यौमुल्लाह है। अब जिस जिस दिन अल्लाह है उम्मत ने माना, दिल से आवाज आई कि अल्लाह है, वो यौमुल्लाह है। जिस दिन हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़े, बुतों के तोड़कर बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटकाई, तो सारे बुत परस्तों ने कहा यह इब्राहिम ने किया है। और जब इब्राहिम से कहा यह तुमने किया है, तो फरमाया उसी ने किया होगा जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है। तो कहने लगे वो तो नाक पे बैठी मक्खी नहीं झल सकता, वो कैसे बुतों को तोड़ता? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया जो नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकता, वो तुम्हारा खालिक कैसे है, वो तुम्हारा रब कैसे है? ये दिन था यौमुल्लाह, जिस दिन अल्लाह माना गया, जिस दिन उन सब ने दिल से कहा कि हाँ ये सच कह रहा है। वो और बात है कि बाज लोग मान लेते हैं, बोलते नहीं है। तवज्जो है? कौन सा सुन्नी है जो कहता है नहीं मानता कि अली वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली है? सब मानते हैं, बोलते कुछ है और कुछ नहीं बोलते। तो मानना और है, मान लेना। जिस दिन अल्लाह को मान लिया गया उस वो दिन यौमुल्लाह है। अब हजरत आदम के जिंदगी में यौमुल्लाह, हजरत नूह की जिंदगी में यौमुल्लाह, हजरत इब्राहिम की जिंदगी में यौमुल्लाह, हजरत मूसा की जिंदगी में यौमुल्लाह, हजरत ईसा की जिंदगी में यौमुल्लाह, सरकार की जिंदगी में यौमुल्लाह। ये सारे अय्याम अगर जोड़ लें तो इन अय्यामुल्लाह में सबसे बड़ा यौमुल्लाह कौन सा है? कंजुल उम्माल की हदीस सुना रहा हूं, हमारे सुन्नी भाइयों की किताब की हदीस सुना रहा हूं। इन्ना आशूरा अय्यामुन मिन अय्यामिल्लाह। आशूरा अल्लाह के अय्याम में से एक यौमुल्लाह है, जिस दिन अल्लाह माना गया। सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत अंदाज से अल्लाह जिसने मनवाया है वो इमाम हुसैन की जात। अल्लाह है, इस पर अनगिनत दलीलें हैं। इस बच्चे के पास 4 अलहदा दलीलें होंगी, उसके पास 2 एक कुछ और दलीलें होंगी, उनके पास 4 कुछ और दलीलें होंगी, मेरे पास 4 कुछ और दलीलें होंगी। जितने लोग हैं ना, हम सबके पास अल्लाह है पर दलीलें हैं। और ये दलीलें रोजाना बनती बिगड़ती भी हैं जी, मगर कोई नहीं मिलेगा जिसके पास अल्लाह है इस पर दलील ना हो। इन सारी दलीलों में जो अनगिनत हैं, लातादाद दलीलें हैं,
उन सारी दलीलों में सबसे बड़ी दलील अल्लाह है पर असर आशूर हुसैन मौला का इत्मीनान, मुतमईन खड़े। सारी दुनिया हुसैन के बदन के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। हुसैन के जवान प्यारे बच्चों को मार दिया, ऐसे ऐसे बच्चों को मार दिया कि जिनके नाम पर हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। अली अकबर आए हैं, कासिम आए हैं, फौरन मेरे मौला के चेहरे पे ताजगी आ जाती थी, मेरे कासिम को भेजो। अली अकबर आए हैं, अली अकबर फौरन मेरे बच्चे को मेरे पास भेजो। 3 साल का सिन था हजरत अली अकबर का। इमाम हुसैन मस्जिद में बैठे इबादत कर रहे थे, बाबा के बराबर में आके बैठ गए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो फरमाया, बाबा मुझे अंगूर चाहिए। रिवायत कहती है अंगूरों का मौसम नहीं था, मगर अली अकबर मांगे और हुसैन ना दे। हजरत अली अकबर के मांगने पर इमाम हुसैन ने मस्जिद की सुतून को हाथ मारा, पिलर को हाथ मारा, करीब बैठे हुए थे, हाथ मारा। मस्जिद के सुतून से खोशा, अंगूरों का खोशा गिरा और उठा के देकर कहा, अली अकबर तुम बाबा से कुछ मांगो और तुम्हारा बाबा तुम्हें ना दे। वो अली अकबर जो 3 साल के सिन में बाबा से मांगे तो बाबा मौजजे से अंगूर दे दें, वो कड़ियल जवान करबला में पानी मांग रहा था। मगर हुसैन का इम्तहान है। फरमाया, अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। और जब बाबा से पानी मांग रहे थे ना, तो माँ दरे खैमा पे खड़ी देख रही थी। शायर ने उसे 4 मिसरों में नज़म किया है। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। शायद कोई चंद कतरे पानी के निकल आए, मेरा बच्चा प्यासा है, जाओ अली अकबर जाओ, तुम्हें नाना रसूल सैराब करेंगे। ऐसे ऐसे चांद जैसे बच्चे हुसैन जिनसे प्यार करते थे, उनकी तस्वीरों को जमीन करबला पे गिरते हुए देखा। इमाम हुसैन ने लाशें तो अजीजों बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन खुद बहुत रोए। जो जहां बैठा है, जिनके मजहब में रोना जायज है, बस 2-4 जुमले कहूंगा। अगर एक मक्खी के बाल के बराबर भी आंसू आंख में आ गया ना, तो मौला रिजा फरमाते हैं कि अगर परे मगस के बराबर भी इतना मामूली सा भी आंसू, आंख ताजा भी हो गई ना, यानी आंसू का कतरा नहीं आया मगर आंख ताजा हो गई, आंख में एक हल्का सा पानी बढ़ गया, तो मेरे मौला रिजा फरमाते हैं उसकी शिफात हम करेंगे। क्या गुर्बत है हुसैन की, क्या तन्हाई है अहले बैत की, कि फरमाया कि जो मेरे जद हुसैन पर रोए या रुलाए, महशर में हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जो मेरे जद हुसैन पर रोए या रुलाए और या रोने का माहौल बनाए, जिसे हम मजलिस ऐज़ा कहते हैं, हम उसे महशर में अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अमर को जिंदा करने वाले लोग हैं। कितनी देर की तकलीफ होगी, कुछ देर के बाद आप अपने घरों को चले जाएंगे, पसीने खुश्क हो जाएंगे, ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये ज्यादा देर की नहीं है, लेकिन इसके बदले में जो मिलने वाला है, जिन लोगों ने कहा ना कि अल्लाह है, वही कह रहे हैं कि हम हुसैन के रोने वालों की शिफात करेंगे, हमें उन पर यकीन है। फरमाते हैं इब्न शबीब, इमाम रिजा फरमाते हैं, जब तुम्हें गम दुनिया घेर ले, जब परेशानियां बढ़ जाए, जब रोजगार छिन जाए, जब फसल तबाह हो जाए, जब बच्चे तुम्हारे मरने लगे, जब बीमारियां बढ़ने लगे, जब तुम्हारी तनख्वाहें नहीं मिल रही हो, जब तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारा दिल टूट रहा हो, तो खबरदार गमे दुनिया में न रोना, मेरे जद हुसैन पे रो लेना, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये मजलिस अज़ा परेशानियां दूर करने की भी जगह है। इंसान को जो एतमाद हुसैन के नाम पे मिलता है ना, वो सारी चीजें फिर इंसान भूल जाता है, सोच तब्दील हो जाती है, मेरी तो कोई परेशानी नहीं है। जब कायनात का मालिक, जब जन्नत का वारिस जनाजा उठा रहा हो, 4 जनाजों पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं। सुनेंगे, नाम सुनेंगे। एक जनाजा जिस पे हुसैन की आंखों से, मौला की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, वो जनाजा कासिम का जनाजा है, पामाल भतीजे का लाशा। दूसरा लाशा जो इमाम हुसैन ने उठाया मगर आंखों में आंसू भर भर लाए, वो लाशा अली अकबर का लाशा है। अपने बच्चे के सीने से बर्छी का फल निकाला और सीने पे सीना रख दिया
हुसैन ने लाशा उठा तो लिया था मगर बूढ़े बाप से जवान की मैयत उठ नहीं रही थी। बराबर से एक बीबी की आवाज आई, मुड़कर देखा तो जनाबे ज़ैनब खड़ी थी। फरमाया भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। तीसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा अब्बास का लाशा। अपने भाई के कटे हुए बाजू भी उठाए, अपने भाई के बदन पर पहुंचे और उस वक्त जब जब हजरत अब्बास के बदन में अभी रूह बाकी थी, वसीयतें फरमाई, मौला मेरा लाशा खैमे ना ले जाइएगा। लाशा नहर के किनारे हुसैन छोड़कर तो आ गए मगर मुड़ मुड़ कर लाशा देखते रहे। अल्लाह आपको ले जाए हजरत अब्बास के मज़ार पर, जब आप रो रहे हो ना उस वक्त खास दुआ किया करें। और चौथे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिजन बेक़ज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे। करबला का मैदान हुसैन मौला ने लाशे लाला के गंजे शहीदा में रख दिए। अब हुसैन खुद करबला में तन्हा अपने दिफा के लिए और अपने जिहाद के लिए घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। एक मुसाफिर है जिसका नाम अब्दुल्ला है, अफीफ अज़दी लिखा है या अब्दुल्ला इब्ने फुला लिखा है, नाम में भी मुझे इख्तलाफ है, लेकिन इतना है कि वो 6 महीने के बाद मुसाफिर था, कूफे में दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ देखा तो कूफे के बाजार बंद हैं, कोई मर्द नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, दुकानें खुली भी नहीं है। परेशान घर में दाखिल हुआ कि कूफे वाले कहाँ चले गए। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, बेटी से पूछने लगा, बेटा ये बताओ कूफे वाले कहाँ गए। कहा बाबा कुछ फासले पर एक मैदान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने खरूज किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि अगर कोई उसे मारने न गया तो उसे सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबरी ना हो जाए कि आप घर में ही थे, जाइए जाके बागी पे तलवार चलाइए। अब्दुल्ला ने कहा उस बागी का नाम क्या है। कहने लगे नाम नहीं बता रहे, हुक्म है कि बस मारने चलो। जाने लगा, दोबारा तैयार हुआ, घोड़े पे बैठ के निकल रहा था कि बेटी ने रोक कर कहा बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक़े यमनी मिल जाए तो जरूर ले आइएगा, मैं गले का हार बनाऊंगी, मुझे कुछ जेवरात बनाने हैं। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफे से निकला, जब करबला पहुंचा तो आशूर का दिन था, असर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, हजारों का लश्कर है जो एक बूढ़े जख्मी को मारना चाहता है, जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, जिसके बच्चों को मार दिया गया है, जिसके दोस्तों को मार दिया गया है। अब वो तन्हा रह गया है और उसे ये सारे लोग मिलकर मारना चाहते हैं, मगर उसका जलाल ऐसा है, वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागने लगती है। एक भागते हुए सिपाही से जो उससे डर के भाग रहा था, मैंने कहा तुम तो हजारों हो, ये तो अकेला है, तुम इससे डर क्यों रहे हो। कहने लगा तुम्हें नहीं पता, ये एक भी होते हैं तो लश्कर होते हैं। तो कहता है मैं नाम कैसे पूछता, वो चला गया और मैं नाम भी न जान सका, मगर इतना तय हो गया कि मुझे भी इसे मारना चाहिए। वो कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया, उनका घोड़ा करीब आ गया था, तलवार निकाल के मैं हमला करना चाहता था कि उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरे नाम से मुझे जानते हैं। मैं घबरा के रुका तो फिर आवाज आई अब्दुल्ला करीब आओ। मैं नहीं बढ़ रहा था तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा ये अकीक़े यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और जाके कहना मैं नबी का नवासा हूं, मैं बागी नहीं हूं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। अब्दुल्ला कहता है मौला आप, तलवार रखकर मौला के कदमों का बोसा दिया और मौला के दिफा में मौला के करीब आके खड़ा हो गया। इमाम ने फरमाया अब्दुल्ला चले जाओ चले जाओ। कहा मौला मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं। कहा चले जाओ, कुछ दिनों बाद मेरी बहन ज़ैनब आएगी, उसे चादरें लाके दे देना, नबी ज़ादियां बेमकना वो चादर। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा जो इबादत इंतज़ामात के बेहतरीन होने के बाद जो गर्मी कैफियत तकलीफ़ उठाना पड़ी, इसका बेहतरीन अजर सवाब अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें हज़रत के नौकरों में शुमार फरमा। तमाम बीमारों की शिफायाबी के लिए और आपके जहनों में जो अजीज़ बीमार हैं, गुलाम असगर साहब बीमार हैं, और भी सोचिए जिनको आप जानते हैं, तो इशारा कर रहे हैं आप, इन सब की दुआओं की कबूलियत, बीमारों की शिफायाबी के लिए, हाजात की बराबरी के लिए। मौला अली हमसे राज़ी हो जाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। यहाँ जो बदअमनी
बदहाली, माली और माशी बहरान है। या अल्लाह हमारे वतन को इस माशी बहरान से निजात अता फरमा, इसकी नज़रियाती और ज़मीनी सरहदों की हिफाजत फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत, मेरे भाई नेक मोहम्मद की दुआओं की कबूलियत, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।